सोचिए आपका पड़ोस में एक क्यूट सा प्यारा सा भालू जो इंसान की तरह बात कर रहा है, जिसका इस कहानी में अपनी आंटी लूसी को ढूंढना है, वो भी अमेज़न जंगल में। क्या वो अपनी आंटी तक पहुंच पाएगा? फिर ये सफर उसको एक ऐसा राज तक ले जाएगा जो उसकी दुनिया में हमेशा के लिए बदल देगा। एक नया देश, नया दोस्त, नया दुश्मन और एक कहानी जो सिर्फ पेडिंगटन ही लिख सकता है। तैयार हो जाइए, पेडिंगटन की नई एडवेंचर में खो जाइए। फिल्म का नाम है पेडिंगटन इन पेरू, जो 8 नवंबर 2024 में यूके में बना है। यह पेडिंगटन के थर्ड पार्ट है। पेडिंगटन जो लंदन में ब्राउन फैमिली के साथ रहता है। ब्राउन फैमिली और पेडिंगटन की रोमांचक सफर बस कहानी है। कहानी की शुरुआत में कुछ साल पहले की बात दिखाया जाता है। एक बड़ा सा जंगल में एक छोटा सा भालू एक ऑरेंज को खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लकड़ी टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है अमेज़न नदी में। उसके घर से बहुत दूर बहा लेता है उसको। तभी उसको एक बड़े भालू बचाता है। वो और कोई नहीं, लूसी था, जिसको सही और गलत का ज्ञान देता है, इंसान का बात सिखाता है, सब कुछ उसको सिखाता है। और ये पेडिंगटन है। कहानी शिफ्ट होता है लंदन के भीड़ भड़का एरिया को दिखाया जाता है, जो एक एयरपोर्ट है जहाँ पर पेडिंगटन अपना पासपोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। पासपोर्ट की फोटो आखिरकार वो दे देता है। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसके घर में पासपोर्ट आ जाता है और लोगों ने उसको पसंद करके एक छाता गिफ्ट में देते हैं। अब उसको पूरी तरह यूके का सिटीजन उसको मिल जाता है। मिस्टर ब्राउन की फैमिली की बेटी जूडी को दिखाता है, जो अपना स्कूल खत्म करके कॉलेज की तैयारी कर रहा है। मिस्टर ब्राउन के फैमिली में जो उनका बेटा है जोनाथन, वो अपने रूम में हर वक्त रहता है, वहाँ पे गेम्स खेलता है और अपने कुर्सी से एक इंच भी नहीं हटता है। सब कुछ ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि सब कुछ उसके कुर्सी में बैठे बैठे उसको मिलता है, चाहे वो दरवाजा लेट हो, चाहे वो कुछ भी खाने पीने का सामान, उसके पास हर चीज का मतलब एक डिजाइन होता है। मिसेस मैरी ब्राउन जो एक आर्टिस्ट है, वो अपना परिवार का ड्राइंग बनाते हैं और गुमसुम रहते हैं। अपना परिवार कभी ऐसे था खुशी से, अभी तो बिजी दुनिया में हर कोई बिजी रहता है। मिस्टर हेनरी ब्राउन जो एक मीडिया ऑफिस में काम करते हैं, जो उनका बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, उनको हमेशा चीयर करता है कि आप रिस्क लेना सीखो, यही सब कहता रहता है। मिसेस पार्क को दिखाया जाता है, जो उनकी दादी अम्मा है, वो कभी एल्डिंग सोल्डिंग का काम करते हैं। कुछ उनका एक टास्क होता है जिनको उनको पूरा करना होता है, वही सब करते रहते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, पेडिंगटन के नाम पे एक चिट्ठी आया था, जो आंट लूसी के रिटायर्ड होम बियर से आया था। उसको पेडिंगटन पढ़ते हैं और उनसे पता चलता है कि आंट लूसी उनको मिस कर रहे हैं और बुखार भी है। चिट्ठी को पढ़ने के बाद पेडिंगटन के आंख भर आते हैं, वो भी जाने का जिद करता है और मिस्टर ब्राउन और उनका फैमिली सब कोई उधर जाने के लिए तैयार होते हैं। और कहाँ जाएंगे दोस्तों? पेरू, जहाँ पर अमेज़न जंगल के बड़े बड़े पहाड़, नदी, सब कुछ है। तो मजा आएगा दोस्तों ये रोमांचक सफर में। चलिए कहानी को आगे ले जाते हैं। रिटायर्ड होम फॉर बियर्स एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आंट लूसी रहती है। लेकिन पेडिंगटन जब लूसी के रूम केबिन पे तरफ जाते हैं तो उधर लूसी नहीं होती है। तभी नॉन कहती है कि लूसी तो कहीं चले गए, कुछ बताए भी नहीं, कुछ उनका कुछ क्लू भी नहीं है जिससे हम लोग पता कर पाए।
प्रेडिक्टन को लगता है शायद आंट लूसी रोकारूमी के पास होंगे, जहां पर प्रेडिक्टन उनको बचपन में मिला था, और उधर जाने के लिए जिद करता है। और प्रेडिक्टन के साथ ब्राउन के फैमिली भी जाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, पेरू के रोकारूमी जाने के लिए एक बोट चाहिए होता है, इसीलिए वो बोट हायर करते हैं, जहां पर उनका मुलाकात होता है कैप्टन हंटर कैबट और उसका बेटी जीना कैबट, जो कि बोटिंग के साथ शिकारी भी होते हैं। जंगल के बीच अमेज़न नदी में वो अपने बोट के साथ ब्राउन फैमिली और प्रेडिक्टन निकल पड़ते हैं एक रोमांचक सफर पे। उस बोट में कैप्टन हॉर्नेट काबेट के बारे में पता चलता है, जो कि एक सोने के खजाने के पीछे शिकारी है। वो उनका पूर्वज से वही चल रहा है, अब सोने का खजाना के पीछे ही बर्बाद करते हैं अपना टाइम। जहां पर बोट जा रहा है उस जगह पे रूमी रॉक कहते हैं कैप्टन शिकारी कार्पेट को लगता है कि वहां पे एल डोराडो भी मिल जाएगा, जहां पर बहुत सारे सोने का खजाना है। कैप्टन हॉर्नेट कार्पेट की बात से पता चलता है कि उनका पूर्वज में भी कई शिकारी थे जिन्होंने एल डोराडो को खोजने के लिए ठाना था, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा, जो पहुंचा मरा गया। तो इसीलिए वो ठानते हैं कि इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार नहीं बचेगा, इस बार सारे सोना मैं ले आऊंगा। रात के टाइम ये सब अच्छा सा गुड नाइट वाला डिनर करते हैं। उसके बाद प्रेडिक्टन भी सो जाता है और काबेट को दिखाया जाता है, जो कि एल डोराडो को ढूंढने के लिए पूरा पागल है, लेकिन जीना उनको समझाता है कि नहीं, सोना के पीछे मत जाइए, हम नहीं जाते हैं और सोना नहीं चाहिए, लालच बुरी बला है। जितना भी इनका दादा परदादा गए हैं सोना के पीछे सब मारे गए हैं, इसीलिए जीना मना करती है। जीना उसके बाद बोट को रुका देती है बांध के, लेकिन रस्सी तो कटा हुआ होता है। उसका पिताजी उसको धोखा दे देते हैं। कैप्टन काबेट का परदादा का आत्मा कहता है कि तुम सही किए। तभी काबेट सर पे कुछ लगता है, वो भी पानी में गिर जाते हैं और जहाज ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है। सुबह का टाइम दिखाता है दोस्तों, और ये सब डिनर के इंतजार में बैठे होते हैं। पेडिंगटन अंदर घुस के देखता है तो कोई नहीं होता है। जहाज उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, वो सब पानी में गिर जाते हैं। ब्राउन फैमिली जैसे तैसे नदी से बाहर निकलता है। इधर मिसेस बार्ड को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बियर होम में अभी भी है, जो कुछ राज का पता कर रहे होते हैं। क्या है ये रेड वाला वायर? सीक्रेट ढूंढ ही चुके थे कि तभी नन आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हैं मिसेस बार्ड। इधर दिखाता है पेडिंगटन रास्ता दिखा रहा है और जंगल में पैदल ही वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही सावधान के साथ। रात में ब्राउन फैमिली पेड़ के नीचे सोते हैं। पेडिंगटन की सपने में अंकल लूसी आते हैं और कहते हैं तुम अगर खो जाओ तो जोर से चिल्लाना, जिससे मैं भी चिल्लाऊंगा, उसी से तुम मुझे मिल सकते हो। पेडिंगटन के सपने में हर बार जो जगह आता है उस जगह में कैसे करके पेडिंगटन पहुंच जाता है और वहां पे उसका भेंट होता है कैप्टन काबेट से। कहीं ना कहीं कैप्टन काबेट को लगता है कि मुझे एल डोराडो के पास ले जाएगा पेडिंगटन। पुराने किताबों में लिखा है एक भालू ही एल डोराडो का रास्ता जानता है और वो ही ले सकता है उधर। पेडिंगटन के पास एक ब्रेसलेट होता है जो उसके साथ बचपन से था। उसका भी कोई राज है जो कि आगे पता चल जाएगा क्या राज है। इधर मिसेस बार्ड को दिखाया जाता है, जो रेड वायर का सीक्रेट पता कर लेते हैं, उसके पीछे का राज वो ढूंढ निकालते हैं। बेसिक तौर से एक कंट्रोल रूम होता है जो नान ऑपरेट करता है।
नान कहती है कि मैं प्रेडिक्टन की ब्रेसलेट से उन सबको ट्रैक कर रहा हूँ जंगल के किस हिस्से में है। इधर मिस्टर ब्राउन का फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सो के उठ गए थे, लेकिन प्रेडिक्टन तो कैबेट के साथ चला गया था। लेकिन यहाँ उनका मुलाकात हुआ जीना से, जो कि कैबेट की बेटी है। तभी पेडिंगटन जोर से चिल्लाता है, जिससे उधर से भी जोर से आवाज आता है भालू का, और उस आवाज का पीछा करते हुए वो आगे चले जाते हैं काबेट के साथ। इधर मिस्टर ब्राउन को दिखाता है कि वो एक प्लेन को देखते हैं जहां पर मिसेस बार्ड और नान बैठी होती है और वो उनके तरफ ही आ रहे होते हैं। इधर पेडिंगटन को दिखाता है जो पुरानी कबीला जैसे इमारत सब है उसी तरफ पहुंच चुका है। इधर पेडिंगटन को पता चलता है कि इस दीवार के लिए उसका आवाज डबल रिपीट हो रहा है, मतलब गूंज रहा है। आंटी लूसी का आवाज नहीं है जान के वो पूरी तरह से निराश हो जाता है। कैप्टन हंटर काबेट को पता है कि इस दीवार के पीछे एल डोराडो है, और तभी पेडिंगटन को पता चलता है दीवार में एक लॉक जैसा बना है जिसका चाबी उसका ब्रेसलेट है। काबेट को जब ये बात दिखता है तो वो छीनने की कोशिश करता है उसका ब्रेसलेट। सच में मेरे यारों, लालच अंधा बना देता है, इंसानियत खत्म कर देता है। तभी काबेट उसको पकड़ लेता है और कबीले के ऊपर से उसको फेंकने की कोशिश करता है, और उस वक्त ब्राउन फैमिली प्लेन के साथ आके अपना हीरो को बचा लेते हैं। तभी जीना नान के हाथ में एक टाटू दिखता है। मिसेनी पेडिंगटन को पा के बहुत भावुक हो जाता है, उससे गले मिलता है। तभी नान गन निकाल के ब्राउन फैमिली के ऊपर टारगेट कर देता है, और यहाँ पता चलता है वो दरअसल नन होती ही नहीं है, वो तो डेरिसा होती है जो काबेट की गर्जन है। वो भी एल डोराडो के खजाने के पीछे पड़ा हुआ है। डेरिसा और एक बात का सीक्रेट रिवील करती है, वो इस खजाने के चक्कर में ही आंटी लूसी को जंगल में छोड़ दिया था, और प्लानिंग वही था कि पेडिंगटन आके वो एल डोराडो ढूंढ ले, और वही हुआ। पेडिंगटन की ब्रेसलेट काबेट के पास होता है, लेकिन वो डेरिसा को नहीं देता है, और उसको एक एहसास भी होता है जीना को खतरे में देख के। वो सही राह चुनता है, उसका लालच खत्म हो चुका होता है। काबेट अब समझदार हो चुका होता है, वो अपनी बेटी जीना को बचाता है डेरिसा से, और ब्रेसलेट पेडिंगटन को दे देता है। इस कहानी दिखाता है बाप का बेटी तो परी ही होती है। पेडिंगटन इसके बाद अपने ब्रेसलेट से वो दीवार खोलता है और दिखता है एल डोराडो। तभी उनके सामने 4 भालू आते हैं और उनसे कहते हैं, हम ब्राउन फैमिली और पेडिंगटन को अंदर जाने के लिए इजाजत देते हैं, आप जाइए। एल डोराडो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, और उधर ज्यादातर ऑरेंज का पेड़ होता है, और वही है खजाना एल डोराडो की राज, ऑरेंज ही सोना है। पेडिंगटन आंटी लूसी को देख के पूरा भावुक हो जाता है, इमोशनल ही उनसे गले मिलता है, और ये नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार होता है। आंटी लूसी पेडिंगटन से एक सीक्रेट रिवील करते हैं और कहते हैं कि तुम बचपन में यहीं से मुझे मिले थे, और यही तुम्हारा घर है जो तुमको सपनों में बार बार आता है। पेडिंगटन अपने लोग को देख के बहुत ही भावुक हो जाता है और कहता है कि मैं इधर से आया था, और उनसे जाके मिलता है और गले मिलता है। ब्राउन फैमिली इमोशनल हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, लगता है हमारा परिवार यहीं पे खत्म हो जाएगा और ये इधर रह जाएगा। जोनाथन ब्राउन के साथ पेडिंगटन अपने कबीलों के लिए एक जूस मशीन तैयार कर देते हैं जिससे जूस आसानी से उनके पास पहुंच सके। लेकिन
प्रेडिक्टन अपने परिवार के साथ रहने का पसंद करता है, जो कि है ब्राउन फैमिली, और उसके साथ फिल्म का दी एंड होता है। सब्सक्राइब प्लीज यारो कर दो और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो भाई कैसे लगता है एंडिंग आपको।